हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली एक्सेंचर ने एक मेल भेजा है, एक्सेंचर टास्क नोटिफिकेशन सब्जेक्ट लाइन होगा, और इस मेल में एक्सेंचर क्या पूछ रही है, एक सर्वे लिंक है जहाँ पे आपको सेल्सफोर्स चूज़ करना है या तो सर्विस नाउ चूज़ करना है। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, सभी अपना अपना डाउट पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि चूज़ क्या करना होता है, क्योंकि मोस्टली सब फ्रेशर हैं और फ्रेशर को कुछ भी आइडिया नहीं है कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सर्विस नाउ क्या होता है। और आई होप आपको वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना है। हम ये तो कम्प्लीटली नहीं देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो हम वो तो नहीं देखेंगे। बट हाँ, छोटा छोटा जो डिफरेंस होता है वो हम ज़रूर देख लेंगे इस वीडियो में, और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको चूज़ क्या करना है। तो चलो मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मेल की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप का मेल आया होगा, जहाँ पे उन्होंने एक लिंक दिया होगा, और उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक अलर्ट खुलेगा जहाँ पे आपको सर्विस नाउ चूज़ करना पड़ेगा या तो सेल्सफोर्स चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इस मेल के बाद तुरंत कुछ देर के बाद ये मेल आया होगा, क्योंकि कुछ लोगों को वो पहला मेल समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है करके, इसलिए फिर एक्सेंचर ने दूसरा मेल भेजा अलग कंटेंट के साथ, और वहाँ पे भी वो लिंक है। तो आप इस लिंक को खोल लो चाहे उस लिंक को खोल लो, खुलना एक ही चीज़ है। तो जब आप लिंक को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा अलर्ट आएगा, और यहाँ पे आपको सर्विस नाउ चूज़ करना है, नहीं तो सेल्सफोर्स चूज़ करना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेल्सफोर्स के लिए उन्होंने लिखा है 45 आवर्स, और सर्विस नाउ के लिए लिखा है मोर देन 200 आवर्स। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ट्रेनिंग टाइम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सेल्सफोर्स का काफ़ी कम है, अराउंड 45 आवर्स है, जबकि सर्विस नाउ का 200 आवर्स है। तो इसमें जो एफर्ट लगता है, लर्निंग एफर्ट है, जो लर्निंग कर्व है, वो सेल्सफोर्स में बहुत कम है और सर्विस नाउ में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया एक पहला डिफरेंस। और जो मेन डिफरेंस ये होता है कि जो सेल्सफोर्स है उसमें बहुत कम प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज कम है तो आप सेल्सफोर्स ही चूज़ करना, और अगर आपको जावा वगैरह अच्छे से आता है, नहीं तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना भी चाहते हो तो आप सर्विस नाउ चूज़ कर सकते हो। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि ट्रेनिंग टाइम, जो लर्निंग टाइम है, वो सेल्सफोर्स में कम है, जो कि मेल में भी आपको दिख रहा है, और सर्विस नाउ में ज़्यादा है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अपना जो सेल्सफोर्स है वो एसक्यूएल एंड एपेक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन सर्विस नाउ जावा बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आपको जावा अच्छे से आता है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा सर्विस नाउ यूज़ करना, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होता है। तो आप इसी मेन डिफरेंस को लेके आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आप ये कंपेयर करना चाहते हो कि सर्विस नाउ बेस्ट है या फिर सेल्सफोर्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपने अपने फील्ड में, दोनों अपने अपने जगह काफ़ी अच्छे हैं, मार्केट वैल्यू दोनों का ही सेम है, और कंपेयर करना इन दोनों का बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें लर्निंग कर्व कम है सेल्सफोर्स में, तो आप सेल्सफोर्स ही चूज़ कर लो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है। नहीं तो अगर आप प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो इंटरेस्टेड हो तो आप सर्विस नाउ चूज़ कर लो। आप इसी पॉइंट पे बेसिकली फोकस करो और आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर आप एग्जांपल जानना चाहते हो कि ये दोनों प्लेटफॉर्म यूज़ कहाँ होते हैं, तो चलो मैं एक एग्जांपल आपको बता ही देता हूँ। सपोज़ आपको एक फेसबुक एप्लीकेशन बनाना है, मोबाइल ऐप बनाना है। तो फेसबुक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको पुश नोटिफिकेशन चाहिए होता है, आपको डेटाबेस चाहिए होता है, आपको एक चैट बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए होता है। तो सेल्सफोर्स क्या करता है, सर्विस नाउ क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, उस प्लेटफॉर्म में आप सब कुछ एक रूफ के अंडर कर सकते हो। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे डेटाबेस मिल जाएगा, आपको वहाँ पे पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको वहाँ पे रियल चैट बेस्ड एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर सकते हो यूजिंग सर्विस नाउ एंड सेल्सफोर्स। तो ये यूज़ होता है इन सब प्लेटफॉर्म्स का, इसलिए आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। दैट डजेंट मैटर। नाउ आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग, एंड आई होप आपको कुछ तो हेल्प मिला होगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा कि आपको चूज़ क्या करना है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। मेरा काम था आपको बताना, डिफरेंस बताना, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या चूज़ करते हो। हमारे कम्युनिटी को भी बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यू कैन यूज़ द हैशटैग आस्क मोहित। अगर आप चाहते हो कि आपके उस क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊं और वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करूं, तो आप यूज़ कर सकते हो हैशटैग आस्क मोहित। और अदरवाइज़ हमने अपने चैनल पे मेंबरशिप भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और आप कुछ भी कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो तो सबसे पहले आपको रिप्लाई किया जाएगा। और जो मेंबरशिप का जो चार्ज है वो काफ़ी कम है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी फ्रेशर हैं, आप लोग अर्न नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ है, और आप कभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी इसे पॉज भी कर सकते हो अगर आपको मेंबर नहीं चाहिए इन फ्यूचर। तो आई विल रियली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई वंस मेंबरशिप, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।